हेलो दोस्तों, आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान हिस्ट्री नोट्स फॉर यूपीएससी लेवल का बनाया है और वेलकम माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं इनके किले। तो राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग हैं, कौन कौन से किले हैं, उन सभी पर चर्चा आज विस्तार से आज हम इस वीडियो में जानने वाले। दोस्तों, यह है कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो आपको 50% ज्ञान देते हैं और जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है वो उसमें से प्रश्न कहीं और से आ जाता है। पर आज हमने ये वीडियो में 100% नोट्स को तैयार किया है और इसको बहुत बारीकी से जान कर टॉपिकों को बाहर निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूं कि एक भी कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू कर देते हैं। राजस्थान के दुर्ग दुर्ग में मुख्यतः निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है दुर्गों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिरि दुर्ग। पहला दुर्ग कौन सा है? गिरि दुर्ग। ये ऐसा दुर्ग है जो ऊंचे पर्वत गिरि पर स्थित होता है, जिसके चारों ओर पर्वत श्रेणियां होती हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग। ये वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। जालोर दुर्ग, सोजत दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना का किला और किलोनगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग, तारानगर दुर्ग हैं। तारागढ़ का दुर्ग के है जो बूंदी में है। गढ़बीटली दुर्ग हैं। तो इसमें से देखो गिरि दुर्ग क्या होता है। गिरि दुर्ग ऐसा होता है जो एक पर्वत या गिरि शिखर पर बना होता है, जिसके चारों ओर पर्वत श्रेणियां होती हैं। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिरि दुर्ग नहीं है या कौन सा गिरि दुर्ग है। तो इसमें देखो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़, रणथंभौर का है, जालोर, सोजत, मेहरानगढ़, सिवाना का किला, किलोनगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, गढ़बीटली दुर्ग हैं। ये सब दोस्तों गिरि दुर्ग। और बाद में देखो टाडगढ़, आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, दौसा का किला, बाला किला, काकड़वाड़ी का किला और फिर दोस्तों राजौरगढ़ दुर्ग, नीमराणा का किला, भानगढ़ का किला, बयाना दुर्ग, फिर दोस्तों है त्रिवनगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग सब दोस्तों गिरि दुर्ग के संपर्क में आते हैं। गिरि दुर्ग के बाद आता है जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर दूर दूर तक फैला हुआ जल होता है। क्या होता है? पानी होता है चारों तरफ। ठीक है, जिसे जल दुर्ग कहते हैं। जैसे गागरोन का किला, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, शेरगढ़ जो कोसावर्धन दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये दुर्ग जल दुर्ग है। ठीक है, बाद में आता है धानवंत दुर्ग। धानवंत दुर्ग किसे कैसे? ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल में बने हुए होते हैं, जिसके आसपास उबड़ खाबड़ भूमि, जहार जखाड़ हो या धानवंत दुर्ग कहलाते हैं। जैसे देखो जैसलमेर का दुर्ग है जो टेलों के बीच में बना हुआ है, जिसके चारों ओर मरुस्थल ही मरुस्थल हैं, जहाँ पर कोई व्यक्ति ही नहीं रहता। इस प्रकार भटनेर का किला, नागौर का किला, बीकानेर का, जूनागढ़ किला, चूरू का किला, ये सब कौन से दुर्ग के अंतर्गत आते हैं? धानवंत दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्थल दुर्ग या माही दुर्ग किसे कहते हैं? स्थल दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसका प्रशस्त खंडों या ईंटों का समतल भूमि पर निर्माण दुर्ग स्थल दुर्ग कहलाता है। जैसे सोमू का किला, माधोराजपुरा का किला, ये सब स्थल दुर्ग या मही दुर्ग के भीतर आते हैं। फिर देखते हैं पारीक दुर्ग क्या है। पारीक दुर्ग दोस्तों ये दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई बनी होती है, जिसको क्या कहते हैं? पारीक दुर्ग। जिसके चारों किले के चारों ओर क्या होती है? खाई, उसे क्या कहेंगे? पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग जैसे लोहागढ़ के दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग है वो पारीक दुर्ग है, जिसके चारों ओर क्या है? खाई है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान में विभिन्न दुर्ग का विस्तार वर्णन निम्नलिखित में मिलेगा आपको। राजस्थान के संपूर्ण जितने भी दुर्ग हैं, किले हैं, उन सभी का विस्तार से आपको यहाँ पर मैं वर्णन। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपके लिए रखा है अलवर का किला, जिसे बाला किला कहते हैं। ठीक है, हर वीडियो में कंपटीशन एग्जाम में यही बताया जाता है कि अलवर का किला, पर बाला किला इनका उपनाम है, नहीं बताया जाता। और कंपटीशन एग्जाम में आता है बाला किले के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो सही होगा अलवर का किला। बाला किले के उपनाम इसे बड़ा किला, बावनगढ़ का लाडला और अलवर का किला। अलवर का किला कहते हैं, बावनगढ़ का लाडला भी कहते हैं, बड़ा किला कहते हैं और बाले किले के नाम से भी प्रसिद्ध है। अलवर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण कोकिल देव के पुत्र अलगुराय ने करवाया था। इस दुर्ग का पुनः निर्माण हसन खान मेवाती ने करवाया था। अलवर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? कोकिला देवी का पुत्र था
अलघुराई जिसने करवाया था, और पुनः निर्माण किसने कराया था? खान मेवाती ने। ठीक है, अलवर दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? अलवर दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये ध्यान रख लेना। बाबर था, महाराजा बाबर था, ठीक है, मुगल था, वो दोस्तों एक रात इस दुर्ग में रुका हुआ है। ठीक है, एक रात इस दुर्ग में रुका हुआ है। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को इस बाला किले में नजरबंद रखा था। अकबर ने अपना पुत्र जहांगीर को बाला किले के अंदर नजरबंद रखा था। अलवर अलवर किला है, अलवर किले के किनारे जहांगीर सलीम खान ने सलीम महल, सलीम सागर का निर्माण करवाया था। अलवर का ही एक किला है, बाला किला है, इसके भीतर जहांगीर ने क्या करवाया था? जिसका नाम सलीम है, उसने सलीम महल बनाया, सलीम सागर का निर्माण करवाया। बाला किले के प्रवेश के 8 प्रवेश द्वार हैं। कितने द्वार हैं? बाला किले के कितने द्वार हैं? 8 द्वार हैं। कौन कौन से? 6 द्वार है। ठीक है, 8 नहीं, सॉरी, 6 द्वार है, प्रवेश 6 द्वार है। चांद पोल 1, 2 सूरज पोल, 3 जय पोल, 4 किशन पोल, 5 अंधेरी गेट और 6 है लक्ष्मण पोल। ये इसके गेट है। इस किले में 3359 कगूरे, 15 बड़ी और 15 छोटी बुर्जें हैं। इस किले में कभी भी युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इस किले को बाला किला या कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। कुंवारा किला भी कहते हैं क्योंकि इस किले में युद्ध नहीं हुआ है। और राजस्थान में कुंवारा किसे कहते हैं? इसकी शादी नहीं हुई, तो कुंवारा किला भी कहते हैं, बाला किला भी कहते हैं। इस किले में आज तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा गया है। नागौर का किला, नागौर के किले का इतिहास है। नागौर दुर्ग के नाम से, उपनाम से प्रसिद्ध है। इसे नागाना दुर्ग कहते हैं या अहिसत्रपुर दुर्ग या नाग दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। नागौर दुर्ग को नागाना दुर्ग, अहिसत्रपुर दुर्ग या नाग दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद है नागौर के दुर्ग में, नागौर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? नागौर दुर्ग का निर्माण सामेश्वर के सामंत केमांस के विक्रमी संवत 1211 ईस्वी में नागौर के दुर्ग का निर्माण सोमेश्वर के सामंत केमांस ने करवाया था। नागौर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिस पर दागे गए तोप के गोले महलों की क्षति पहुंचाने के बिना ऊपर से निकल जाते हैं। नागौर का दुर्ग इस दृष्टि से बनाया हुआ है, इस प्रकार बनाया हुआ है कि यहाँ पर तोप से गोले तो दागे जाते हैं पर किले के ऊपर से निकल जाते हैं, किले में कोई क्षति नहीं पहुंचाते। नागौर के किले को धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानव दुर्ग होता है, उस श्रेणी में नागौर का किला आता है। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर के दुर्ग में आमेर के शासक भारमल की सहायता से नागौर दरबार लगाया था। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दुर्ग में अपना दरबार लगाया था। किसकी सहायता से? भारमल की सहायता से। इसकी याद में शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी यहाँ पर है। शुक्र तालाब भी यहाँ पर बनाया हुआ है। यूनेस्को द्वारा दोस्तों वर्ष 2007 में नागौर दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया था। 2007 में यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भी किया था। इस दुर्ग को सुंदर कलात्मक बादल महल भी कहा जाता है। सुंदर कलात्मक बादल महल के नाम से भी दोस्तों इस किले या दुर्ग को कहा जाता है। खींवसर किला, खींवसर किला, खींवसर किले में मुगल सम्राट औरंगजेब रुके थे। खींवसर किले में, खींवसर किला अब ये एक हेरिटेज होटल के रूप में बना हुआ है। ये अब होटल के रूप में प्रसिद्ध है। खींवसर किले की जागीरदारी के किलों को सिरमौर का किला भी कहा जाता है। खींवसर किले का निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया था। मेड़तिया का शासक जालिम सिंह ने खींवसर किले का निर्माण करवाया था। राजस्थान के प्रमुख सूचना है। आप राजस्थान के प्रमुख मंदिर, जिलेवार शीर्ष मंदिर के बारे में भी आप हमारे यूट्यूब वीडियो पर उपलब्ध वीडियो को देखें और आए कॉम्पिटिशन एग्जाम में हर प्रश्न को करेक्ट करें। अब है मेड़ता का किला। मेड़ता का किला दोस्तों, मेड़ता के किले का उपनाम है मालकोट, मेड़कपुर का दुर्ग भी कहते हैं। मेड़ता में राव मालदेव द्वारा निर्मित मालकोट का किला मेड़कपुर में स्थित है। ये किला दोस्तों जहाँ पर मीराबाई ने अपना जीवन व्यतीत किया था। यहाँ पर मीराबाई का महल, मीराबाई का मंदिर भी दोस्तों बना हुआ है। मेड़ता का प्राचीन नाम दोस्तों है मेदिनीपुर। मेड़ता में डागुलाई तालाब पर कप्तान डी बोरबॉन की कब्र भी दोस्तों स्थित है। यहाँ पर
कुचामण दुर्ग दोस्तों को जागीरी किला या सिरमौर के नाम से भी जाना जाता है। जागीरी किला या सिरमौर का किला भी कहते हैं। कुचामण दुर्ग नागौर जिले की गिरिदुर्ग में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि कुचामण की पराक्रमी मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने पनखंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से कुचामण दुर्ग की नींव रखी थी, जिसे कालांतर में उसे यशस्वी वंशों द्वारा विस्तार या परिवर्धित भी किया गया था। कोटा दुर्ग है। कोटा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? जैत सिंह ने चंबल नदी के किनारे कोटा दुर्ग का नींव रखी थी। कोटा दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कोटा दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि आगरे के किले को छोड़कर किसी भी किले पर परकोटा इतना बड़ा नहीं है कि जितना कि कोटागढ़ का है। आगरे का किले का परकोटा छोड़कर दूसरे नंबर पर इस किले कोटा दुर्ग का सबसे बड़ा परकोटा है, ये कहा था। कोटा दुर्ग में स्थित झाला हवेली के बारे में खंडेलवाला ने कहा था, यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में सबसे सानी नहीं रखते। अब बात करते हैं सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग है दोस्तों। सज्जनगढ़ दुर्ग क्या है, कहाँ पर स्थित है? सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि कहते हैं। मुकुटमणि, सिर का मुकुटमणि कहते हैं उदयपुर सज्जनगढ़ दुर्ग को। ठीक है। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण सज्जन सिंह ने दोस्तों बांसदरा नामक पहाड़ी पर करवाया था। बांसदरा नामक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं सुरू का किला। इस किले के संबंधित अधिक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सुरू के किले का निर्माण, चुरू के किले का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा करवाया गया था। 1739 ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा सुरू के किले का निर्माण करवाया गया था। सुरू के किले में ठाकुर ने अपनी रक्षा हेतु शत्रुओं पर गोला और बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले बनाकर दुश्मन पर दागे थे, इसलिए चांदी के गोले दागने वाला किला चुरू का किला है। बहुत प्रसिद्ध सवाल यहाँ बनता है, बहुत बार यूपीएससी लेवल तक पूछा जा चुका है कि सुरू का कौन सा किला है, ठाकुर कौन था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि शत्रुओं के हमला हुआ, गोला बारूद खत्म हो गए, तो वहाँ पर लोगों ने, वहाँ पर राजा ने क्या कहा कि चांदी के गोले बनाए और दुश्मन पर दाग कर युद्ध में विजय प्राप्त की। चांदी के गोले दागने के कारण चुरू का किला है दोस्तों, वह बहुत प्रसिद्ध किला बन चुका है। भानगढ़ दुर्ग, भानगढ़ का दुर्ग का उपनाम है खंडहरों का नगर, जिसे भूथा किला भी कहते हैं। भानगढ़ दुर्ग अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में सिवाना नदी के तट पर सरिस का अभ्यारण्य स्थित है। भानगढ़ दुर्ग के अलवर जिले में स्थित है भानगढ़ का किला। कहाँ पर स्थित? अलवर में। राजगढ़ तहसील में सावण नदी के तट पर सरिस का अभ्यारण्य में भानगढ़ का किला उपस्थित है। भानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। भगवंत दास आमेर का राजा था जिसने इस किले का निर्माण करवाया था। भानगढ़ के दुर्ग वर्तमान में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द्वारा संरक्षित किया गया है भानगढ़ के किले को, क्योंकि संरक्षण का कारण है इसमें अभ्यारण्य स्थित है इसलिए। भानगढ़ और अजबगढ़ को इतिहास और पुरातत्व का खजाना कहते हैं। भानगढ़ और अजबगढ़ दोनों को इतिहास और पुरातत्व का खजाना भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इतिहास की गाथाएं, पुस्तकें, पुरातत्व सर्वेक्षण भी आपको इस किले में मिलेंगे। जैसलमेर का किला, जिसे कहते हैं सोनार का किला। जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण महारावल जैसल देव ने 12 जुलाई पर 1155 ईस्वी में रखा था। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसका अधिकतर निर्माण कार्य इनका पुत्र उत्तराधिकारी सलीवाहन द्वितीय ने करवाया था। ध्यान रख लेना, जैसलमेर दुर्ग का नींव महारावल जैसल ने रखी थी, पर किले का पूर्ण काम उनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था 12 जुलाई 1155 में। जैसल के महाराजा कौन थे? जैसल देव की मृत्यु हो गई थी। जैसल देव मेरू पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेरू पहाड़ी पर। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पुराना किला कौन सा है? जैसलमेर का। जैसलमेर दुर्ग को बनाने के लिए चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इस किले को बनाने के लिए
चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इस दुर्ग में पीले पत्थरों से बना होने से इसे स्वर्णवीन की आभा होते हुए प्रतीत होता है, इसलिए इसे सोनार का किला कहते हैं। स्वर्णवीन पत्थर होने के कारण, पीले पत्थर होने के कारण इसे सोनार का किला कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग के जान लेते उपनाम इसे कहते हैं। देखो दोस्तों ध्यान रख लेना, सोनार का किला, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, जैसाणगढ़, स्वर्णगिरी, पश्चिमी सीमा की प्रहरी, त्रिकुटाचल की कहते हैं इसे, गौढ़रा भी कहते हैं, गोहरागढ़ भी कहते हैं, सोनगिरी कहते हैं, द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं, भाटी भड़किवाड़ के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज़ों के सामान आदि के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी से बनी हुई, किसके बनी हुई? लकड़ी से बनी हुई है। इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया था। वर्ष 2009 में आए भूकंप में इस दुर्ग के दरारें पड़ गई थी। 2009 में जो भूकंप आया था, इस दुर्ग के भीतर दरारें पड़ गई हैं। अब ये विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए शेर के सामने प्रतीत होता है। इसे दुर्ग में 99 बुरुज हैं। कितने बुरुज हैं? 99 बुरुज हैं, 99 बुरुज हैं। जैसलमेर के दुर्ग में एक कहावत कही गई है, प्रचलित कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काठ के घोड़े पर सवार होकर पहुंचा जा सकता है। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोह का, तब पहुँचे जैसाण। ये कहावत वहाँ जैसलमेर किले के बारे में कहा गई है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पूछे जाषाण। यानी कि यहाँ पर पहुँचने के लिए पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काठ के घोड़े पर सवार होकर ही इस किले तक पहुंचा जा सकता है, वरना इस किले तक नहीं पहुंचा जा सकता। एक अन्य कहावत भी प्रसिद्ध है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भूले चुनायो भाटियां, सिरे तो जैसलमेर। इसके बारे में ये भी कहावत है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भले चिनायो भाटियों, सिरे तो जैसलमेर। ये भी कहावत जैसलमेर किले के बारे में बहुत प्रसिद्ध कहावत है। अबुल फजल ने जैसलमेर के दुर्ग के बारे में कहा गया कि इस दुर्ग पर जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें होनी चाहिए। जैसलमेर दुर्ग के प्रवेश द्वार अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल, हवा पोल, ये 4 पोल, 4 दरवाजे हैं जैसलमेर दुर्ग के। ठीक है। जैसलमेर के दुर्ग में जैसुल का कुआं भी बनाया हुआ है। जैसुल का कुआं भी वहाँ बनाया हुआ है। जैसलमेर दुर्ग पर सत्यजीत रे ने सोनार किले नामक फिल्म बनाई थी। इस दुर्ग की उत्तरी सीमा की प्रहरी भी माना जाता है। उस दुर्ग को उत्तरी सीमा की प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर दुर्ग पर वर्ष 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। 2009 में जैसलमेर दुर्ग पर डाक टिकट जारी भी किया है 5 रुपये का। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ पहला लिविंग फोर्ट है, दूसरा है जैसलमेर का, ध्यान रख लेना। जैसलमेर को दुर्ग को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो इस किले को 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। अब जैसलमेर के 2.5 साके। जैसलमेर का किला है, इसमें कितने साके हुए? 2.5 साके हुए। कौन कौन से 2.5 साके हुए? चलिए जान लेते हैं। क्योंकि हर बार जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम में, जो भी क्लास में पढ़ाते हैं, तो बस इतना ही कहते हैं कि जैसलमेर में 2.5 साके हुए। अब ये नहीं बता कि 2.5 साके कब हुए, किसके शासनकाल में हुए, कहाँ पर क्यों हुए थे, वो सभी कारण नहीं बताते और कंपटीशन एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो जानते हैं, चलिए जैसलमेर के 2.5 साके। जैसलमेर का प्रथम साका जैसलमेर के भाटी शासक मूलराज या दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1313 में लगभग युद्ध हुआ। इसमें मूलराज ने केसरिया और रानियों ने जोहर भी किया था। ध्यान रख लेना, जैसलमेर किले का पहला साका, 2.5 साके हुए, तो पहला साका कब हुआ? जैसलमेर के भाटी शासक मूलराज के समय में। तो मूलराज एक तरफ जैसलमेर का शासक था, तो उस पर आक्रमण किसने किया? दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1313 में। ठीक है, इस किले पर अधिकार के लिए। तो मूलराज ने केसरिया पहन लिया और आत्म बलिदान दिया, और रानियों ने जोहर भी किया था।
ये था जैसलमेर का पहला साका। ठीक है। अब जैसलमेर का दूसरा साका रावल दूदा और महाराज दुर्जन साल तथा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के मध्य 1357 में युद्ध हुआ गया था, जिसमें इसमें केसरिया और जौहर भी हुआ। ये जैसलमेर का द्वितीय शाखा है, ध्यान रख लें। जैसलमेर का दूसरा शाखा, जैसलमेर के समय रावल दादू यहाँ के शासक थे। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1357 में युद्ध किया, जिसमें दोस्तों रावल दादू ने केसरिया और उनकी औरतों ने जौहर किया और आत्म बलिदान दिया। यह है जैसलमेर का दूसरा शाखा। ठीक है। अब देखो राजस्थान में जैसलमेर का तीसरा अर्ध शाखा कौन सा है? जैसलमेर के राव लूणकरण एवं कंधार के राज्य चिहुत शासक अमीर अली के मध्य 1550 में युद्ध हुआ, जिसमें वीरों ने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्ध शाखा कहा जाता है। जैसलमेर में तीसरा अर्ध शाखा क्यों कहा जाता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। कहीं पर भी जाते हैं, इंटरव्यू होता है तो पूछते हैं कि जैसलमेर में 2 शाखे तो पूर्ण हुए, तीसरा आधा शाखा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वहाँ का राजा था राव लूणकरण। कौन था? राव लूणकरण। युद्ध किया था कंधार के वहाँ के राज्य स्यूत शासक अमीर अली ने। तो यहाँ पर दोस्तों राव लूणकरण ने तो आत्म बलिदान दिया केसरिया पहनकर, पर औरतों ने जौहर नहीं किया, इसलिए इसे अर्ध शाखा कहा जाता है। ठीक है। अब देखें आगे, अच्चलगढ़ का दुर्ग। अच्चलगढ़ का दुर्ग को अर्बुद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। असलगढ़ का दुर्ग आबू पर्वत पर मंदाकिनी झील के किनारे स्थित है। अच्चलगढ़ का दुर्ग अर्बुद दुर्ग भी कहते हैं। ये से आबू पर्वत पर दोस्तों मंदाकिनी झील के किनारे अच्चलगढ़ का दुर्ग है वो स्थित है। अच्चलगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों परमार शासकों ने करवाया था। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण 1452 में महाराणा कुंभा ने दोस्तों 1452 ईस्वी में इस दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण। अच्चलगढ़ के दुर्ग में अखिलेश्वर महादेव का मंदिर है, कपूर सागर का तालाब है, सावन भादो झील, ओखा रानी का महल, ये दोस्तों दर्शनीय स्थान है अच्चलगढ़ के दुर्ग में। ठीक है। अब बात करते हैं चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ के दुर्ग में चित्तौड़ का किला भी कहते हैं इसे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए एक कथन बहुत प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी चब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी चब गढ़ैया, ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में कहा गया है, किले के बारे में कहा गया है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किले के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का गौरव कहते हैं इसे, गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, त्रिकुट दुर्ग, खिजराबाद भी कहते हैं, वाटरफॉल्ट कहते हैं, राजस्थान का गौरव और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार के नाम से चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण अवैध चित्तौड़गढ़ का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद यानी चित्रांग मौर्य ने गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ये दोस्तों गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर स्थित है। ये अरावली नदी है, अरावली पर्वतमाला में एक विशाल पर्वत शिखर मेसा के पठार पर इसका निर्माण कराया गया है चित्तौड़गढ़ के किले का। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अधिकांश निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता महाराणा कुंभा को कहते हैं क्योंकि इन्होंने अधिकांश निर्माण भी करवाया है, इसलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं। गुहिल वंशीय शासक बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मौर्य शासक मौर्य से 737 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था। मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव रखी, इसलिए बप्पा रावल को गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोमुख कुंड के पास रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, जौहर का स्थल स्थित है। रानी पद्मिनी ने गोमुख कुंड है, उसके पास रानी पद्मिनी ने जौहर किया था चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नोगजा पीर की कब्र भी स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला आक्रमण अफगानिस्तानों के सूबेदार मामू ने किया था। ठीक है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के लिए अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल विरोध का सामना भी करना पड़ा था। अकबर ने और से जयमल और फत्ता ने इसका विरोध का सामना भी किया, वीरगति को प्राप्त भी हुई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रास्ते में उदय सिंह ने के वीर सेनापति जयमल और फत्ता की क्षत्रिया भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रास्ते में स्थित है। उदय सिंह के वीर दो सेनापति थे, एक था जयमल, दूसरा था फत्ता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को व्हेल मछली के आकार का बना हुआ है। व्हेल मछली के आकार का दुर्ग कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग यहाँ किला बना हुआ है। चित्तौड़ किले में विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, फिर दोस्तों है तुलजा भवानी का मंदिर, भीम कुंड, रानी पद्मिनी का महल, मीराबाई का मंदिर, ये सब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। अब चित्तौड़गढ़ किले के 7 दरवाजे, कितने दरवाजे? 7। कौन कौन से? भैरव पोल, गणेश पोल, पांडन पोल, हनुमानगढ़, फिर है दोस्तों जोड़ला पोल, फिर दोस्तों राम पोल और लक्ष्मण पोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। आज तक दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में खेती की जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत दोस्तों रत्नेश्वर तालाब, गौमुख झरना, कुंभ सागर, हाथी कुंड, फिर दोस्तों झालीबाव का तालाब, चित्रांगन मौर्य का तालाब और भीमतल तालाब, ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जल के स्रोत हैं, पानी पीने के जो स्रोत हैं। चित्तौड़ दुर्ग को वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों सूची में शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ को 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। विजय स्तंभ सबसे पहले आता है। विजय स्तंभ बहुत प्रसिद्ध है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान, किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के खिलाफ 1437 ईस्वी में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महान वास्तुशिल्प मंडल के मार्गदर्शन से 1440 से 48 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब विजय स्तंभ के उपनाम क्या क्या है? हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश, विक्ट्री टावर और दोस्तों मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और विष्णु ध्वज आदि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये विजय स्तंभ दोस्तों 9 मंजिला है। इसमें 8 मंजिलों पर अल्लाह शब्द खुदा हुआ है। 8 मंजिल पर दोस्तों अल्लाह शब्द खुदा हुआ है तथा तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ये विजय स्तंभ डमरू के आकार का बना हुआ है। विजय स्तंभ के आधार 30 फीट है, ऊंचाई 122 फीट, मंजिल 9 है, सीढ़ियाँ 157 है। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ के बारे में कहा है कि कुतुब मीनार में भी एक बेहतरीन इमारत है। विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने रोम का टार्जन भी से कहा है। विजय स्तंभ के शिल्पकार जैता और उसके पुत्र नापा, पूजा और पोमा थे। विशेष सूचना, राजस्थान के पेयजल और सिंचाई परियोजना के संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, कृपया देख लीजिएगा। कुंभ श्यामा मंदिर जिसे कहते हैं कलिका माता मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसमें कुंभ श्याम जी का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, गोहिल वंश की इष्ट देवी का यहाँ मंदिरों का निर्माण करवाया गया है 8वीं सदी में। कुंभ श्यामा मंदिर प्रहरी कालीन मंदिर है। ये दोनों मंदिर महामारू शैली से बने हुए हैं। महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा के कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं शताब्दी में करवाया था। रानी पद्मिनी का महल है दोस्तों। रानी पद्मिनी का महल, महाराणा रतन सिंह की पत्नी का नाम रानी पद्मिनी था और अपने सौंदर्य के कारण ये विख्यात थी। रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस नाम पर पद्मिनी महल बनाया गया था। इसी के नाम पर ये पद्मिनी महल बनाया गया था। रानी पद्मिनी के पास ही पद्मिनी तालाब और जल के मध्य एक जल महल भी बना हुआ है दोस्तों। तुलजा भवानी मंदिर, ये मंदिर तुलजा भवानी माता के इस मंदिर का निर्माण उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने चित्तौड़गढ़ के अंतिम द्वार यानी कि रामपोल के दक्षिण में इसका निर्माण करवाया था। तुलजा भवानी मंदिर के पास पुरोहित जी का हवेली भी स्थित है। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी। अब बात करते हैं मीराबाई का मंदिर।
मेवाड़ के राणा सांगा ने द्वितीय पुत्र भोज की पत्नी मीराबाई की इस मंदिर में मीरा की प्रतिमा के स्थान पर केवल एक तस्वीर लगाई हुई है। यहाँ पर मीराबाई के इस मंदिर के सामने गुरु संत रैदास की भी छतरी है। मीराबाई के इस मंदिर में चित्तौड़गढ़ में इंडो आर्य शैली से निर्मित किया गया है। मीराबाई को श्री कृष्ण की परम भक्त थी, श्री कृष्ण की परम भक्त थी मीराबाई, ये आप सभी जानते हो। जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण दिगंबर जैन महाजन जिसे जिजाक द्वारा करवाया गया था। दिगंबर जैन महाजन जिजाक द्वारा जैन के जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण करवाया गया था। जैन कीर्ति स्तंभ जैन धर्म का प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित किया हुआ है। ये स्थल जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिले इमारत बना हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रशंति की शुरुआत अत्रि ने की थी और इसकी समाप्ति उसके पुत्र महेश भट्ट ने की थी। श्रृंगार सवरी क्या है? इससे पहले दोस्तों राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है, जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कृपया देख लीजिए। शांतिनाथ जैन मंदिर, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कोषाधिपति के पुत्र वेलकू ने चित्तौड़गढ़ के किले के में करवाया था इसका निर्माण। इस मंदिर में राजपूत और जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई चंवरी बनी हुई है और रमाबाई की चंवरी भी यहाँ बनी हुई है। अन्य स्थल गोरा बादल महल, भीमतल कुंड, नवलखा बुर्ज, चित्रांग मोरी तालाब, जयमल मेड़तिया और कला राठौड़ की चतरिया भी बनी हुई है। अब दोस्तों चित्तौड़गढ़ के 3 साके हुए हैं, पर हर यूट्यूब नहीं बताता कि कब कब हुए हैं, तो चलिए विस्तार से जानते हैं चित्तौड़गढ़ के 3 साके। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। रतन सिंह ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने 1600 में महिलाओं के साथ जौहर किया था। पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ का वहाँ का शासक कौन था? राजा रतन सिंह। इन्होंने केसरिया किया। वहाँ की रानी कौन थी? पद्मिनी, जिसने 1600 महिलाओं के साथ जौहर भी किया था। रानी पद्मिनी 16 द्वीप के राजा गोवर्धन सेन की पुत्री थी। इसमें रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर उसके अपने पुत्र के नाम पर रख दिया था, खिजराबाद। ठीक है। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर मेवाड़ का प्रथम शाखा राजस्थान का दूसरा शाखा था। मेवाड़ का प्रथम शाखा राजस्थान का दूसरा शाखा है। ये राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग का है। रणथंभौर दुर्ग का प्रथम शाखा माना जाता है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा कब हुआ था? गुजरात के बहादुर शाह ने 1334-35 में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय चित्तौड़गढ़ का विक्रमादित्य का शासक था। रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, परंतु सही समय पर सहायता नहीं मिल पाई थी। यानी कि गुजरात का बहादुर शाह ने 1534-35 में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। ठीक, गुजरात का शासक था। उस समय वहां का शासक कौन था? विक्रमादित्य। और रानी कौन थी? कर्मावती। तो कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी, पर सहायता हुमायूं ने नहीं की थी, जिसके कारण विक्रमादित्य ने बलिदान दिया और कर्मावती ने जौहर भी किया था, परंतु सही समय पर सहायता नहीं मिल पाई। रानी कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारियां बाघ सिंह को सौंप कर बाघ सिंह पाडनपोल दरवाजे के बाहर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार बाघ सिंह ने केसरिया और रानी कर्मावती ने जौहर भी किया था इस किले में। यह था चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा। अब है चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। इसे अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। उस समय चित्तौड़गढ़ पर उदय सिंह का शासक था। उदय सिंह दुर्ग की जिम्मेदारी अपने 2 सेनापति जयमल और फत्ता को सौंपकर गोकुंदा चले गए थे, जिसमें जयफल और फत्ता जयमल के भतीजे कल्लाजी यानी 4 हाथ के लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है, आप जानते हो। केसरिया और फत्ता की पत्नी फूलकवर ने भी जौहर किया था और अपना बलिदान दिया था। ये था तीसरा शाखा। अब बात करते हैं सूरगढ़ का किला। क्या है सूरगढ़ का किला? सूरगढ़ का किला, जिसे शेरगढ़ का किला भी कहते हैं, शेरगढ़ का किला का निर्माण कुषाण वंश के शासक मालदेव ने 1540 ईस्वी में चंबल नदी के मुहाने पर करवाया था। 1540 ईस्वी में
चंबल नदी के किनारे पर शेरगढ़ के किले का निर्माण कुषाण वंश के शासक ने करवाया था? मालदेव। कौन था? मालदेव। पाल वंश का शासक था धोरपाल और देवीपाल ने 11वीं शताब्दी में इस किले का दोस्तों पुनर्निर्माण भी करवाया था। बाद में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग को पुनः बनवाया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया। शेरशाह ने इसका नाम पर इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ पड़ा। शेरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी या दक्षिणी का द्वारगढ़ कहते हैं इसे, दक्षिण का द्वारगढ़। धौल देहरागढ़ और धौलपुर दुर्ग के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। शेरगढ़ का किला है जो धौलपुर के प्रथम राजा जो कीर्ति सिंह की राजधानी है। शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान के एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। शेरगढ़ का दुर्ग, ध्यान रहे, शेरगढ़ का दुर्ग शेरगढ़ किले के नाम से एक अन्य किला 12 जिले में भी स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग या किले के नाम से भी एक 12 में भी एक किला स्थित है, ये चीज ध्यान रख लेना, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग क्या है? सिवाना का दुर्ग जालोर। सिवाना के दुर्ग का उपनाम है, इसे जालोर की कुंजी कहते हैं। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, खैराबाद मारवाड़ के राजाओं के संकटकालीन राजधानी भी रही है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली सिवाना दुर्ग बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में चप्पन की पहाड़ियों में हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पवार द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में इसका निर्माण करवाया गया है। सिवाना दुर्ग में जय नारायण व्यास की बंदी बनाकर रखा गया था। सिवाना दुर्ग में जय नारायण व्यास को बंदी बना के रखा गया था। सिवाना दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहा जाता है, या कुमट अधिक होते हैं इसलिए इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग के 2 शाखे हुए। कितने शाखे हुए? 2 शाखे हुए। सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा 1308 ईस्वी में कमालुद्दीन गर्ग के नेतृत्व अलाउद्दीन सेना ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस समय सिवाने का शासक कौन थे? शीतल देव, जिसे सातल देव कहते हैं, कानड़ देव का भतीजा था। सातल देव का पुत्र के नाम से सोम था। शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुआ। शीतल देव का वीर सेनापति भावले पवार था। काफी समय बीते जाने के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी की सेना सिवाना दुर्गों पर कब्जा नहीं ले पाई। फिर उन्होंने चल कपट की। चल कपट से शीतल देव के सेनापति भावले पवार को लालच देकर अपने पक्ष में कर दिया और भावले पवार को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दुर्ग के गुप्त रास्ते को पता किया और जिससे इस दुर्ग के प्रवेश करने में सफल हुआ। शीतल देव तथा सोम लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और दुर्ग में ललनाओं ने जोहर भी किया, यानी औरतों ने जोहर भी किया, रानियों ने। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दुर्ग में प्रमुख पेयजल स्रोत भाडेलाओ तालाब में गोमांस गोरक्त मिलाकर पेयजल को दूषित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना दुर्ग को जीत जाने के बाद इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया गया। सिवाना दुर्ग का दूसरा शाखा 1600 ईस्वी के आसपास मुगल बादशाह अकबर ने जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में सिवाना के शासक वीर कल्ला जिसमें रायमलोत जिसमें कल्याणमल पर आक्रमण किया था, जिसमें वीर कल्ला लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हाड़ी रानी ने इस दुर्ग में अन्य स्त्रियों के साथ जोहर भी किया था। यह था सिवाना का दूसरा जोहर। अब बात करते हैं बूंदी का किला, जिसे तारागढ़ का किला कहते हैं। बूंदी के किले का तारागढ़ या जिसे तिलस्मी किला भी के नाम से जाना जाता है। बूंदी का किले का निर्माण बूंदी किले का निर्माण दोस्तों देवी सिंह हाड़ा बरसिंह हाड़ा ने 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। बूंदी दुर्ग के बारे में रुडयार्ड जिसमें क्लिपिंग ने कहा था कि यह दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया गया था। बूंदी दुर्ग भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के कारण बूंदी दुर्ग प्रसिद्ध है। बूंदी के किले में गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। भीम बुर्ज और रानी जी की बावड़ी राव अनिरुद्दीन सिंह द्वारा निर्मित की गई ये दुर्ग में स्थित है। रंग विलास यानी चित्रशाला इस दुर्ग में स्थित है। रंग विलास चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह हाड़ा ने करवाया था। इसका निर्माण
तारागढ़ दुर्ग बूंदी में दर्शनीय स्थान है। सत्र महल, दीवान आम, नौबत खाना, रतन महल, अनिरुद्दीन महल, फूल महल, बादल महल और फिर दोस्तों यहाँ पर सिलह खाना आदि यहाँ पर स्थापत्य के उत्कृष्ट निर्माण नमूने बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं अजय मेरू दुर्ग, जिसे तारागढ़ भी कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजयपाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। तारागढ़ दुर्ग में 14 बुर्ज है। कितने बुर्ज हैं? 14 बुर्ज हैं। तारागढ़ दुर्ग में सर्वाधिक अतिरिक्त आक्रमण वाला दुर्ग माना जाता है। तारागढ़ दुर्ग में घाटी और ससम ए नूर महल के नाम से भी जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। अजमेर दुर्ग में प्राचीर की विशालता बुर्जों के नाम पर यहाँ पर गुगड़ी, बादरा, घूगट और इमली नाम के यहाँ पर बुर्ज स्थापित किए हैं। तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां के बेटे दारा सिकोई का जन्म हुआ है और दारा सिकोई ने धौलपुर के युद्ध में पराजित होकर इस दुर्ग की शरण ली थी। अजमेर दुर्ग के उपनाम है अजमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, गढ़बीड़ली दुर्ग और फिर दोस्तों राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर जिसे कहते हैं बिशप हेबर के नाम से भी जाना जाता है। गढ़बीड़ली में दर्शनीय स्थल है यहाँ पर दोस्तों मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मंजार, राठी रानी की महल, पृथ्वी राज स्मारक हैं और नानी जी का झालरा और यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे आमेर के किले पर। दोस्तों आमेर का किला, आमेर के किले को उपनाम है अंबावती नगरी जिसे है अम्बरीसरपुर या अंबर दुर्ग कहते हैं। आमेर के किले का निर्माण 1150 ईस्वी में दुल्हे राजा ने करवाया था। इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया। किसने करवाया? मानसिंह प्रथम ने। आमेर के किले में प्रसिद्ध मावठा जलाशय और यहाँ पर दिलराम बाग भी प्रसिद्ध है। और आमेर के किले में प्रमुख दर्शनीय स्थल शीला देवी माता का मंदिर, शीश महल, सुहाग मंदिर, मावठा झील, भूल भुलैया, केसर क्योरी और दीवाने आम, दीवाने खास महल भी यहाँ पर दर्शनीय स्थल के रूप में बनाए हुए हैं। आमेर के किले में जनाना जिसके कहते हैं देहरी भांग में रानी माताओं और राजाओं की रानी रहती हैं। आमेर के दुर्ग में जून 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2013 में आमेर दुर्ग है जो 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। जयगढ़ का दुर्ग जयपुर में स्थित है। जयगढ़ के उपनाम है दोस्तों चिल का टीला, संकट मोचन दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम ने करवाया था। जयगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप स्वाई जय सिंह द्वारा 1726 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया है। जयगढ़ दुर्ग है उसका दोस्तों वास्तविक विद्याधर भट्टाचार्य जो जयपुर से के वास्तुकार थे जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया है। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। चिल का टीला नामक पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया है। मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर इस दुर्ग का नाम जयगढ़ दुर्ग पड़ा था। जयगढ़ दुर्ग भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर तोप ढलाने का विश्व का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसको स्थापित करवाया था। इस कारखाने में सवाई जयसिंह ने जयबाण, रणबंगा तोप रखवाई गई है। ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है। जयबाण तोप की नाली की लंबाई 20.2 फुट है। जयबाण तोप को एक बार चलाया गया तो दूसरी बार गर्जना इतनी तेज थी कि पशु पक्षियों और महिलाओं के गर्भपात भी हो गए तथा इसका गोला साक्सू में गिरा तो उसका गोले राव नामक तालाब बना था। यानी कि जयबाण तोप है दोस्तों इतनी बड़ी तोप है। इसकी तोप का एक बार चलाया गया था। इसकी गर्जना से पशु पक्षी महिलाओं के गर्भपात हो गए और इसमें दोस्तों गोला जहां पर गिरा वहां पर गोल रेव नामक तालाब गिर चुका था। गला तालाब है वो बन चुका था। जयगढ़ दुर्ग में एक और लघु दुर्ग जिसे कहते हैं विजयगढ़ी दुर्ग, यहाँ जहां पर पहले राजकीय खजाना कैदियों को रखा जाता था। विजयगढ़ी के पास में तिलक की तिबारी स्थित है जिसे चौक में जयबाण तोप रखी हुई है। जयबाण तोप है वहीं पर रखी हुई है। जयगढ़ के पास 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ स्थित है जिसे दीवा बुर्ज कहते हैं। ये सबसे ऊंचा बुर्ज है। जयगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजे डूंगर द्वार, भैरू द्वार और अवनी द्वार के नाम से 3 द्वार बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि आमेर के कस्बा वंश का दपीना
राजकोष धन दौलत इस दुर्ग के में रखा जाता था और इसकी खुदाई और खोज 1935 में इंदिरा गांधी ने करवाई थी। इस खजाने की खोज इंदिरा गांधी ने करवाई थी। नाहरगढ़ का दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में मराठों के डर से करवाया था। इस दुर्ग का पुनः निर्माण वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने 1866 में करवाया था। नाहरगढ़ का दुर्ग है दोस्तों, इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? मराठों के आक्रमण के डर से इसका निर्माण करवाया था और इसका पुनर्निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, जयसिंह ने बनाया और इसका पुनर्निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ के दुर्ग के उपनाम है जयपुर का मुकुट, सुदर्शनगढ़ जिसे मूल नाम कहते हैं, जयपुर का ध्वजागढ़, मीठड़ी का किला और इसे सुलक्षण दुर्ग और टाइगर का किला, महलों का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नाहरगढ़ नाम का लोक देवता जिसे दोस्तों नाहर सिंह या इसे कहते हैं भूमियों के नाम पर पड़ा था। इसका नाम किलों के प्राचीन में प्रवेश द्वार के निकट बना हुआ है। नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल विक्टोरिया शैली से बनाए थे। विक्टोरिया शैली से नाहरगढ़ दुर्ग में 9 रानियों के लिए 9 महल बनाए हैं। अब बात करते हैं गागरोन का दुर्ग। ये दुर्ग दोस्तों जल दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग का उपनाम है दोस्तों डोडगढ़। जल दुर्ग जिसे मुस्तफाबाद कहते हैं, धुलरगढ़ उसे कहते हैं उदयनगढ़, या दोस्तों कहते हैं गागरापुर आदि के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। गागरोन दुर्ग का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में काली सिंध एवं अव नदी के संगम पर मुकुंदरा पहाड़ी पर डोडा राजपूत परमारों ने दोस्तों गागरोन के किले का निर्माण करवाया था। गागरोन दुर्ग प्रसिद्ध सूफी संत हमीरमुद्दीन मुट्ठे शाह की दरगाह भी स्थित है। गागरोन दुर्ग में राजस्थान की बिना नींव के एक चट्टान पर सीधा बड़ा एकमात्र दुर्ग है, जिसका दुर्ग के 2 साके हुए हैं। गागरोन के दुर्ग के 2 साके कौन सा हुआ है? पहला साका हुआ था माडू सुल्तान अलफ खां और असलदास खीसी के बीच में 1423 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इसमें असलदास वीर गति को प्राप्त हुआ था, केसरिया किया था। असलदास की रानी उमादे सहित दुर्ग में सभी जिसमें रानियों ने जोहर किया था। शिवदास गांडव द्वारा कुर्त असलदास खीसीरी वचनिया में इस युद्ध में वर्णन मिलता है। यहाँ पर शिवदास गांडन जिसकी कृति है असलदास खीसीरी वाचनिक, जिसमें दोस्तों इस जोहर का वर्णन मिलता है, इस युद्ध का वर्णन मिलता है। गागरोन का दूसरा शाखा मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और असलदास खीसी के पुत्र कौन था? जिसका था पालन इसी के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें भी मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के प्रथम की विजय हुई थी। महमूद खिलजी की यहाँ पर विजय हुई थी। जूनागढ़ का किला, बीकानेर का किला कहते हैं इसे। जूनागढ़ के किले को धानवद दुर्ग या भूमि दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जूनागढ़ के दुर्ग का उपनाम क्या है? बीकानेर का किला भी कहते हैं इसे, राती घाटी का किला भी कहते हैं, जमीन का जेवर अदगढ़ का किला के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। जूनागढ़ के किले को प्राचीन दुर्ग या बीका की टेकरी के स्थान पर सन 1594 ईस्वी में राजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जूनागढ़ किला लाल पत्थरों से बना हुआ है। किसके बना हुआ है? लाल पत्थरों से। जयगढ़ दुर्ग में सूर सिंह ने सुरसागर झील बनवाई थी और इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। वसुंधरा राज्य ने 15 अगस्त 2008 में नौकायन में उद्घाटन भी किया था। इस दुर्ग में जयता मुनि द्वारा रचित राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण भी करवाया था। इस किले में फूल महल, कंवर महल, चंद्र महल, अनूप महल, बादल महल और हेरम गणपति जो मंदिर हैं, जो सरदार निवास महल भी स्थित हैं। जूनागढ़ दुर्ग में मुख्य प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं कर्णपोल के नाम से भी जानते हैं, वो भी स्थित हैं। सूरजपोल की एक विशेष बात ये भी है कि इसमें दोनों तरफ 1566 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के शाखों में वीर गति पाने में 2 इतिहासकार प्रसिद्ध वीर जयमल मेड़किया और उनके बहनोई आमिर रावल पत्ता सिसोदिया के गजारूढ़ी मूर्तियों की स्थापना करते थे, मूर्तियों की कलाकारी करते थे। अब बात करेंगे जालोर के दुर्ग। चलिए बात कर लेते हैं जालोर दुर्ग, जालोर फोर्ट के बारे में। तो जालोर दुर्ग के उपनाम हैं स्वर्णगिरी दुर्ग, कांचनगिरी दुर्ग,
जालधर दुर्ग, सोनगिरी दुर्ग जिसे जलालाबाद दुर्ग भी कहते हैं, सोनगरागढ़ दुर्ग भी कहते हैं और इसी जबारीपुर आदि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा था, क्या कहा था कि ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं सकता। ये ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं सकता, पर अंत में इस किले का दरवाज़ा खोल ही लिया गया। कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाई, समझ गए। तो इस किले के समीप ही मैं रहता हूँ। ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परमारों ने करवाया था। दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासकों के नागभट्ट प्रथम ने सूकड़ी नदी के किनारे दोस्तों इस किले का निर्माण करवाया था। हमारे बहुत प्रसिद्ध शासक थे। जालोर में सूगड़ी नदी के निकट सुवर्णगिरी पहाड़ी पर यह बना हुआ है। यह दुर्ग दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे सुदृढ़ दुर्ग माना जाता है, पर अब वर्तमान में खंडर है। जालोर दुर्ग में चामुंडा माता, जोगमाया माता का मंदिर स्थित है। इसके साथ साथ किले में अलाउद्दीन खिलजी एवं मालिक साहब की दरगाह, मस्जिद और परंपराकालीन कीर्ति स्तंभ भी दोस्तों यहाँ पर स्थित हैं। जालोर दुर्ग का जालोर का शाखा हुआ है 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। इस समय वहां का शासक कानर देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने हर तरीके से दुर्ग पर फतह करने में नाकाम रहा। फिर उन्होंने कानर देव के सेनापति दहिया बीका को लालच देकर दोस्तों गुप्त रास्ते का पता कर जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया, जिससे कानरदेव वीर गति को प्राप्त हुआ तथा उसके पुत्र वीरमदेव ने अपनी कुल देवी आशापुरी माता के सामने कटार घोंप कर आत्महत्या कर दी। इस प्रकार इस वीरों ने केसरिया किया तथा कानरदेव ने रानी जैतल देवी जोहर किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया और इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया। भटनेर दुर्ग दोस्तों भटनेर दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी में तीसरी शताब्दी में घग्गर नदी के मुहाने पर भाटी नरेश भूतल द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग का दोस्तों शिल्पी केकैया था। शिल्पी क्या है? केकैया नाम का व्यक्ति था। बीकानेर का शासक सूरत सिंह ने भटनेर दुर्ग पर मंगलवार को अधिकार कर लिया। उन्होंने मंगलवार को हनुमान जी के दिन होने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया। मंगलवार का दिन था इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया। सूरत सिंह भटनेर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। भटनेर का दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। भटनेर के दुर्ग के उपनाम है उत्तरी भड़किवाड़, हनुमानगढ़ दुर्ग, उत्तरी सीमा की प्रहरी, बाकागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। भटनेर दुर्ग के सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर के दुर्ग में हुआ है। भटनेर दुर्ग का पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में अभय राव ने करवाया था। भटनेर दुर्ग के बारे में तैमूरों ने कहा कि अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा है, मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं देखा। इस दुर्ग में शेर खां की कब्र भी स्थित है। गोरखनाथ मंदिर भी इसमें दुर्ग में स्थित है। अब बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1443 ईस्वी में 1456 ईस्वी के मध्य राजसमंद जिले में चांदड़ी गांव के पास अरावली की जरंगा पहाड़ी पर महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तविक शिल्पकार मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई 36 किलोमीटर, चौड़ाई 7 मीटर थी और उस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे। इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर भारत की महान दीवार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन इसी दुर्ग में गुजरा था और इसमें 12 खंभों की छतरियां भी स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख उपनाम कुंभपुर, कमलमीर, संकटकालीन मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और फिर इसे कुंभल मेरू और मचे ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है में से एक है। लगभग 268 हेक्टेयर यानी कि 1.03 वर्ग मील क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग को सुदृढ़ बना होने के कारण इसे एस्ट्रक्शन की उपाधि भी दोस्तों दी है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि इस दुर्ग में इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी है दोस्तों वो गिर जाती है।
कुंभलगढ़ के दुर्ग में उदय सिंह 1536 ईस्वी में राज्याभिषेक किया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़ कहलाता है, जिसमें महाराणा कुंभा रहकर मेवाड़ के साम्राज्य की देखरेख करता था। इसलिए इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसी कटारगढ़ दुर्ग में 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कटारगढ़ के उत्तर में झालीबाग, मावड़ी और महादेव कुंड, और जहां पर कुंभा की हत्या पुत्र उदा ने यहाँ पर की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के पूर्व में हाथियों का गुड्डा की नाल, कुंभलगढ़ किले में यहाँ पर देखो तलहरी में महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज की सुत्री भी बनी हुई है। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर देखो महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में क्या हुआ। राज परिवार में स्वामी भक्त पन्नाधाय ने उदय सिंह को बनवीर से बचाने के लिए अपना पुत्र चंदन को बलि दी। वहां पर उदय सिंह को लेकर पन्नाधाय कुंभलगढ़ के किले में आशा देवीपुरी के पास चला गया था और कुंभलदेव दुर्ग में इसका लालन पालन किया गया था। बाद में इस कुंभलगढ़ दुर्ग में राजा उदय सिंह द्वारा राज्याभिषेक भी किया गया था। 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक होने के बाद बनवीर को परास्त कर उदय सिंह ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से ही मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया है। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से ही मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया है। अब बात कर लेते हैं लोहागढ़ का दुर्ग। लोहागढ़ के दुर्ग का उपनाम है भरतपुर दुर्ग। लोहागढ़ का दुर्ग मिट्टी का किला, तो इसे कहते हैं अभेद दुर्ग। अजयगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। पूर्वी सीमांत की प्रहरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में सूरजमल जाटों के प्लेटो या जाटों का अदृश्य कहते हैं इसे, अफलातून आदि उपनामों के नाम से प्रसिद्ध सूरजमल जाट ने लोहागढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 सोरा, वो हटजा गोरा पासन, ये 2 छोरा दुर्जन लाल और माधो सिंह थे आदि कहावतों के बारे में इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध कहावतें आपको मिलेगी। लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज बनाया हुआ है। यहाँ पर महाराणा जवाहर सिंह ने 1762 में मुगलों से दिल्ली विजय उपलक्ष्य में जवाहर दुर्ग का निर्माण करवाया था। अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा रणजीत सिंह ने फतेह दुर्ग का निर्माण 1806 ईस्वी में करवाया था। लोहागढ़ दुर्ग 8 धातु के किवाड़ लगे हुए हैं। इस दुर्ग में रामेश्वरी माता, भरतपुर वंश की कुलदेवी का मंदिर, बिहारी मंदिर भी बना हुआ है। इस दुर्ग में राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल हुआ था लोहागढ़ के दुर्ग पर। बात करेंगे बयाना के दुर्ग में। बयाना दुर्ग है। यहाँ पर देखो बयाना दुर्ग का उपनाम है जिसे कहते हैं बाणासुर। क्या कहते हैं? बाणासुर का किला। इसे कहते हैं विजयगढ़ का दुर्ग और यहाँ पर बादशाह दुर्ग या जिसे कहते हैं श्रीपंत दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे मानी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। तो इस दुर्ग के उपनाम है बाणासुर का किला, ठीक है, विजयगढ़ दुर्ग, जिसे बादशाह दुर्ग, श्रीपंत दुर्ग और इसे श्रीपुर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। मानी पहाड़ी पर लगभग 1040 ईस्वी में निर्मित इस दुर्ग का निर्माण यादव राजवंश के महाराजा कौन थे? विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में भीमलाट बनी हुई है और इसमें लाल पत्थरों से निर्मित है और विष्णुवर्धन ने बनाया था। यहाँ पर लोधी मीनार भी स्थित हैं और इसे इब्राहिम लोधी ने बनाया था। किसने बनाया था? इब्राहिम लोधी ने इसका निर्माण करवाया था। बयाना को कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है। कब्रगाहों का शहर बयाना को कहते हैं। इसी बयाना दुर्ग में महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक भी हुआ था। महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक बयाना दुर्ग में हुआ था। इस दुर्ग में अकबर की छतरी भी स्थित है। क्या स्थित है? अकबर की छतरियां हैं जो दोस्तों इसमें स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण पत्थर करणी माता यानी कि रिद्धिबाई के नाम पर स्थित है। इसने इस दुर्ग की नींव रखी थी करणी माता ने। मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम था सूर्यगढ़, चिड़ीटोकर दुर्ग और मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि और जिसे कहते हैं कागमुगी के नाम से भी इसे जाना जाता है।
मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख दर्शनीय स्थल है चामुंडा माता का मंदिर, राव जोधा द्वारा निर्मित है। नागणसी माता का मंदिर, जोधपुर में राठौड़ वंश की कुलदेवी। सूरी मंदिर और दूसरे कहते हैं भूरे खा की मंजार। बाण प्रकाश पुस्तकालय और किरत सिंह धन्ना की सत्री। फूल महल अभ्य सिंह द्वारा निर्मित है। मोती महल जहुर खान का मजार नाम से यहाँ पर स्थित है। इस दुर्ग में गजनी खां और शंभू बाण तथा किलकिला नामक 3 तोपें रखी हुई है मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इसका निर्माण शायद पारितों और फरिश्तों ने किया था। परियों और फरिश्तों ने इसका निर्माण किया था। मेहरानगढ़ दुर्ग शाही पुस्तकालय, पुस्तक प्रकाशन भवन भी दोस्तों पुस्तक प्रकाशन भवन भी यहाँ पर स्थापित है। मेहरानगढ़ दुर्ग के साथ साथ वीर शिरोमणि दुर्गादास, कीर्ति सिंह तथा 2 अतुल पराक्रमी क्षत्रिय योद्धा धन्ना और भीवा ने बलिदान भी यहाँ पर दिया था। पराक्रमी त्याग और स्वामी भक्ति की गौरव गाथाएं जुड़ी हुई हैं। जोधपुर में लोहपोल के पास इस युद्ध में धन्ना और भीवा ने 10 खंभों की छतरी बनाई थी। पूर्व द्वारा जयपोल की 22 और कीर्ति सिंह सोढ़ा की छतरी स्थापित हैं। रणथंभौर दुर्ग, ये दुर्ग का वास्तविक नाम दोस्तों है रतनपुर, जिसका शाब्दिक अर्थ है रण की घाटी में स्थित नगर। रणथंभौर दुर्ग का उपनाम दोस्तों है दुर्गाधिराज। हमीर की आन बान का प्रतीक, चित्तौड़गढ़ के किलों का छोटा भाई आदि के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रणथंभौर दुर्ग के 8वीं शताब्दी में महेश्वर ठाकुर रतिदेव ने करवाया था। एक अन्य मत के अनुसार नागिल जाटों ने 944 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। रणथंभौर दुर्ग का आकार अंडाकार है। रणथंभौर दुर्ग में स्थित स्थल जौहर महल, गणेश जी का मंदिर, जोरा भोरा, हमीर महल, फौजी सावनी, पीर सदरुद्दीन दरगाह, सुपारी महल, जोग महल, बादल महल, रानी हार तालाब और लक्ष्मी नारायण मंदिर हैं वो दोस्तों यहाँ पर स्थापित हैं। रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख दरवाजे जिसे कहते हैं नौलखा दरवाजा, गणेश पोल, हाथी पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया दरवाजा भी यहाँ पर स्थित है। अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग के 22 खंभों की छतरियां, जिसमें न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है, 22 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थापित है। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी, जिसमें न्याय की छतरी कहा जाता है। इस दुर्ग में गुप्त गंगा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी स्थित है। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के हाथों से पराजय होने के बाद उसका पुत्र गोकुंद राज को यहाँ का शासन स्थापित करवाया गया था। रणथंभौर दुर्ग का प्रथम शाखा। रणथंभौर दुर्ग का प्रथम शाखा रणथंभौर का सबसे प्रतापी प्रसिद्ध हमीर देव चौहान और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति महमूद शाह ने शरण प्रदान की। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित होकर 1300 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस कई दिनों तक डेरा डालने के बाद सफल न होने पर अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से हमीर देव के 2 विश्वासघाती मंत्रियों को अपना और झुका लिया और इस दुर्ग के गुप्त रास्तों का पता लगाकर भेद का अंदर पहुंचाकर हमीर देव लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और हमीर की रानी रंगादेव अन्य रानियों के साथ स्त्रियों ने जौहर भी किया था। जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। ये शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा है। 1559 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की सेना ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया परंतु विफल रहा। तब आमेर के शासक भगवत दास के प्रयासों से रणथंभौर दुर्ग के अधिपति बूंदी के राव सूरजमल हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और रणथंभौर दुर्ग को अकबर को सौंप दिया था। अकबर ने रणथंभौर को अजमेर सूबे का एक सरदार बना दिया गया। यहाँ पर एक सिक्का ढालने का टकसाल भी स्थापित की थी। रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन ने कहा था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की एक बाल के बराबर नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने कहा है कि कुरप का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, कुरप का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया।
थैंक्स फॉर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ बने रहें। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी टॉपिक पीछे छूट चुका है, कोई भी पॉइंट पीछे छूटा है तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।